अस्सलामुअलैकुम मेडिकोज़, हाउ आर यू? आज हम ह्यूमरस के अटैचमेंट्स उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। जब भी टीचर आपको ह्यूमरस कोई बोन उठाने के लिए कहेगा, तो आप सबसे पहले उसे उठाने के बाद उसके साइड डिटर्मिनेशन के जो फीचर्स होंगे उसको बताने के बाद आपने ये बताना है कि ये लेफ़्ट की है या राइट की है। उसके बाद आपने उसे एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना है और टीचर की कमांड के अकॉर्डिंगली उसे एक्सप्लेन करना है कि आइदर इट इज़ जो फीचर टीचर आपको कहेगा कि प्लान को डिस्क्राइब किया जाए, उसके अटैचमेंट को डिस्क्राइब किया जाए, वैसे वैसे डिस्क्राइब किया जाए। चलें, आज हम चलते हैं ह्यूमरस की सबसे पहले साइड टर्मिनेशन की बात उसकी बात करेंगे। ह्यूमरस इज़ अ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमरस इज़ अ लॉन्ग बोन विच हैज़ गॉट अपर एंड, लोअर एंड एंड इंटरवेनिंग शाफ्ट। सबसे पहले साइड टर्मिनेशन के अंदर आपने दो पॉइंट्स याद रखें मेनली। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ये आपको बोनी लैंडमार्क नज़र आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं लेसर टुबरकल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेसर टुबरकल। ये आपका इंटीरियरली पड़ा होगा, फ्रंट पे होगा, जबकि आपका ये जो ग्लोबुलर हेड है अपर एंड के ऊपर ये वाला, ये आपका मिडली अपवर्ड एंड बैकवर्ड होगा। मिडली अपवर्ड एंड बैकवर्ड। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट याद कर सकते हैं, इसका ओलिकेरानॉन प्रोसेस जो है वो ओलिकेरानॉन प्रोसेस ये पोस्टीरियरली पड़ा होगा। उसके बाद साइड टर्मिनेशन के बाद आपने ये देखना है कि लेफ्ट की है या राइट की है। तो मेरे पास जो है इस टाइम जो है ये राइट ह्यूमरस बोन है और इसको आपने एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर पकड़ लेना है। उसके बाद अब हम अपर एंड के फीचर्स की तरफ चलते हैं। अपर एंड के अंदर सबसे पहले आपके पास ग्लोबुलर हेड आएगा, या आपको नज़र आ रहा होगा ग्लोबुलर हेड है और ये हेमिस्फेरिकल शेप होता है, राउंडेड होता है और स्मूथ होता है। इसके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज जो है वो कवरिंग कर रही होती है। उसके नीचे बिल्कुल ये आपका रिस्ट्रिक्टेड नेक होगी। उसके बाद ये आपको बोनी फीचर नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड लेसर ट्यूबरकल। और ये इसके साथ दूसरा जो बोनी मार्क नज़र आ रहा है ये आपका ग्रेटर ट्यूबरकल है। उन दोनों के दरमियान जो है इंटर ट्यूबरकल सर्कस या बाइसेपिटल ग्रूव। उसके बाद आपका जो तीन नेक होती हैं अपर एंड, जो अपर लिम्ब आपका जो अपर एंड है उसके अंदर, वो लाइन जो आपके हेड को अपर एंड के बाकी फीचर से बाकी अपर एंड से अलहदा कर रही है, उसे आप कहेंगे एनाटॉमिकल नेक। ये आपका हेड है, तो इसके इर्द गिर्द एक लाइन है जो आपको आपके अपर एंड को हेड से सेपरेट कर रही है, उसे आप एनाटॉमिकल नेक कहेंगे। दूसरी नेक होती है सर्जिकल नेक। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रीजन है यहाँ पे, जो कि अपर एंड को जो नीचे शाफ्ट पड़ी है उससे सेपरेट कर रही होगी। ठीक है, और उसके 0.5 सेंटीमीटर अबव मॉर्फोलॉजिकल नेक होगी विच रिप्रेजेंट द एपिफिजियल लाइन। एपिफिजियल लाइन एडल्ट्स के अंदर फ्यूजन पॉइंट को जाहिर कर रही होगी, जो कि एपिफिसिस और मेटाफिसिस के दरमियान फ्यूजन पॉइंट होता है। उसके बाद अपर एंड में आपको जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उसके ऊपर तीन इंप्रेशंस पड़े होते हैं, बोन इंप्रेशंस। ये आपका आएगा सबसे पहले अपर इंप्रेशन, मिडल इंप्रेशन और नीचे आपका लोअर इंप्रेशन। अपर इंप्रेशन, मिडल एंड लोअर इंप्रेशन। उसके बाद अगर हम बाइसेप्टल ग्रूव की बात करें, उसके दो लिप्स होते हैं। वन इज़ लेटरल लिप, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल के साथ कंटिन्यू हो रहा है, और दूसरा आपके पास होगा मीडियल लिप, जो कि लेसर ट्यूबरकल के साथ जा रहा है। ठीक हो गया, ये आपका बाइसेप्टल ग्रूव, और इन दोनों के दरमियान जो ये स्पेस पड़ी है, इन दोनों के दरमियान ये आपका बाइसेप्टल ग्रूव का फ्लोर होगा। उसके बाद अगर हम शाफ्ट की तरफ चलें, शाफ्ट पे तीन बॉर्डर और तीन सर्फेसेज हैं। सबसे पहले जो आपका बॉर्डर आएगा, इंटीरियर बॉर्डर, जो कि आपका लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है और वो नीचे जा रहा है। नीचे जाते जाते जो है रेडियल फोसा और कोर्नाइड फोसा के दरमियान जो लाइन है वहाँ तक जाके एंड हो जाता है। उसके बाद इसका मीडियल आपके पास बॉर्डर आएगा, जो कि मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज या मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा और मिडल में इसके ऊपर रफ इंप्रेशन पड़ा, रफ साइज रफली चीज़ पड़ी है। उसके ऊपर जाते जाते जाएं तो आपको ये जो आपका लेटरल मिडल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव तक जाके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका लेटरल बॉर्डर आएगा, लेटरल बॉर्डर लेटरल सुप्राकोंडाइलर से स्टार्ट होता हुआ आगे डेल्टॉइड ब्रास्टी के पोस्टीरियर डेल्टॉइड ब्रास्टी की पोस्टीरियर जो लिप है उससे आगे कंटिन्यू होगा।
उसके बाद हम इसकी 3 सर्फेसेस की बात करें तो इसकी 3 सर्फेसेस होती हैं। एक होती है जो इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान सर्फेसेस पड़ी है, ये आपका इंटीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, उसे हम कहेंगे इंटीरियर मीडियल सर्फेस। वो सर्फेस जो इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान पड़ी है उसे हम कहेंगे इंटीरियर लेटरल सर्फेस। उसके अलावा इन मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान बैक पे जो आपके पास सर्फेसेस पड़ी है उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद जो आपका लेटरल सरफेस है वहाँ पे आपके वी शेप डेल्टॉइड टिब्रासी भी नजर आ रही है जिसके 2 लिप्स हैं, इंटीरियर लिप और पोस्टीरियर लिप। उसके बाद हम नीचे जाएं तो हमारे पास लोअर एंड आएगा। लोअर एंड के अंदर मिडिल साइड पे मीडियल एपिकोंडाइल, उसके ऊपर सुप्राकोंडाइलर रिज, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। जबकि लेटरली यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल, उसके ऊपर लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पड़ा होगा। उसके अलावा ये आपको डुगडुगी सी नज़र आ रही होगी जिसे हम कैपिसुलम कह देते हैं, ट्रोक्लिया कह रहे होते हैं। ये आपका ट्रोक्लिया है और इसे हम कहते हैं कैपिचुलम। ये कैपिचुलम है और ये राउंडेड है, जबकि जो आपका ट्रोक्लिया है ये डुगडुगी शेप्ड होता है और उसके ऊपर यहाँ पे इंप्रेशन पड़ा, डिप्रेशन पड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं ट्रोक्लियर फोसा, ट्रोक्लियर कोरोनाइड फोसा, इसे हम कहेंगे कोरोनाइड फोसा। जबकि कैपिचुलम के ऊपर जो फोसा पड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे रेडियल फोसा। बैक पे जाएं तो हमारे पास ये ओलिकोरॉन फोसा था। बैक पे हमारे पास कौन सा फोसा था? ओलिकोरॉन फोसा था। ये आपके फीचर जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन अटैचमेंट्स ऑफ ह्यूमरस। सबसे पहले अपर एंड्स की बात करें तो सबसे पहले जो आपकी हेड है, हेड को कवर किया होता है आर्टिकुलर सरफेस है ये, उसको कवर करेगा हाइलिन कार्टिलेज। और इसके जो एनाटॉमिकल नेक है उसके इर्द गिर्द आपके पास होगा कैप्सुलर लिगामेंट। और 1 सेंटीमीटर जो आपके लोअर साइड है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा और नीचे ये लैक्स होता है। उसके बाद अगर आप लेसर टुबरकल पर बात करें यहाँ पे सब स्कैपुलरिस आके अटैच होगा। 3 इंप्रेशंस आपने पढ़े थे ग्रेटर टुबरकल पर, अपर मिडल लोअर। अपर जो आपके पास इंप्रेशन पड़ा है ये वाला अपर इंप्रेशन यहाँ पे सुपरास्पाइनेटस आएगा। मिडल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर टुबरकल पे आपके पास इंफ्रास्पाइनेटस आएगा। लोअर आपका जो इंप्रेशन पड़ा है ग्रेटर टुबरकल पे उस पर आपके पास अटैच होगा टीरिस माइनर। जबकि बाइसेप्टल ग्रुप की बात करें तो इसके जो मीडियल लिप था वहाँ पर टीरिस मेजर अटैच होगा, मीडियल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रुप। जबकि लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रुप पे पेक्टोरलिस मेजर आएगा। इसके फ्लोर पर लेटिस्मस डोर्साई, इसको आप याद रखेंगे लेडी बिटवीन टू मेजर, लेडी बिटवीन टू मेजर, क्योंकि इस साइड पर टीरिस मेजर है, इस साइड पर पेक्टोरलिस मेजर है, उन दोनों के दरमियान लेटिस्मस डोर्साई पड़ा हुआ है। जबकि आपके जो टुबरकल पर जो मसल्स पड़े हैं उसको आप याद कर सकते हैं सिट से, सबस्कैपुलरिस, उसके बाद सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। उसके बाद डेल्टाइड टुबरासी की बात करें, सर्फेस की बात करें, शाफ्ट पे, शाफ्ट के सबसे पहले आप डेल्टाइड टुबरासी पे जाएँ तो डेल्टाइड टुबरासी पे आपके पास डेल्टाइड मसल आकर अटैच होगा। जबकि उसके दूसरी साइड पे जो मिडिल आपका बॉर्डर था उसके मिडल मिडल पे रफ एरिया है, रफ सरफेस है, रफ पार्ट है, उस पे आपका कोरेकोब्रैकियालिस अटैच होगा। इंटीरियर मीडियल सरफेस और इंटीरियर लेटरल सरफेस के लोअर 1/3 पे आपके पास ब्रेकियालिस अटैच होगा। उसके बाद अगर पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, स्पाइरो ग्रूव के ऊपर ओब्लिक रिज पड़ा है, ओब्लिक रिज जहाँ पे आपका लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया है और नीचे जो है स्पाइरो ग्रूव के नीचे जितनी भी सरफेस पड़ी है उसके ऊपर अटैच होगा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकिया है। ये आपके शाफ्ट के मसल थे। उसके बाद अगर लो एंड की बात करें, लो एंड पर सबसे पहले मिडिल एपिकोंडाइल पर कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होगी, यहाँ से सुपरफिशियल मसल ऑफ द फोर आर्म फ्लेक्सर हैं, सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स उनकी ओरिजिन होगी। उसके ऊपर जो आपके सुपराकोंडाइल रिज लोअर 1/3 मीडियल मीडियल सुपराकोंडाइल रिज वहाँ पे आपका पोनेटर टीरीज अटैच होगा। जबकि आपका जो लेटरल एपिकोंडाइल है वहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होगी, यहाँ पे सुपरफिशियल एक्सटेंसर ऑफ द फोरआर्म ओरिजिनेट कर रहे होंगे। उसके ऊपर जो आपका सुपराकोंडाइल रिज है उसका लोअर टू थर्ड जो है वहाँ पर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल अटैच होगा। उसके ऊपर जो आपका अपर पार्ट होगा सुपराकोंडाइल रिज का, वहाँ पर आपका ब्रेको रेडियलिस जो है वो अटैच होगा। जबकि आपके लेटरल की बैक पोस्टीरियर सरफेस में मीडियल एपिकोंडाइल की पोस्टीरियर सरफेस पे एंकोनियस मसल अटैच होगा।
अगर इनकी आर्टिकुलेशन की बात करें, जो आपका अपर हेड है, अपर एंड का, वो आर्टिकुलेट करेगा जाके हुमरस के साथ। तो हुमरस का अपर एंड और हेड जो है आपका अटैच होगा इल्नार्ड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, उसके साथ गिलिनो ह्यूमरल जॉइंट बना रहा होगा। जबकि नीचे जो आपका ट्रोक्लिया था, ट्रोक्लिया जो है ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और कैपिचुलम जो है वो रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करेगा। अगर उसके अलावा जो आपकी सर्जिकल नेक है उसके अराउंड एक्सिलरी जो है नर्व वो पास कर रही होगी, और स्पाइरल ग्रूव जो है उस पे आपकी रेडियल नर्व जो है, ये स्पाइरल ग्रूव है, इस पे रेडियल नर्व जो है गुजर रही होगी। जबकि आपका जो मीडियल एपिकोंडाइल है उसके बैक साइड से अंडर नर्व पास कर रही होगी। उसके बाद अब हम मूव करते हैं इसके क्लिनिकल्स पे। अगर फ्रैक्चर्स की बात की जाए तो सब जो कॉमनेस्ट साइट्स हैं फ्रैक्चर के लिए, आपकी सर्जिकल नेक, जहाँ पे आपकी एक्सिलरी नर्व पड़ी हुई है। उसके बाद शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा, और उसके बाद सुप्राकोंडाइलर रीजन पे फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है तो यहीं से ब्रेकियल आर्टरी भी पास कर रही होती है, तो उस पे ओक्लूजन हो जाएगी। ओक्लूजन की वजह से आगे इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर होगा, जिसे हम वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर भी कह रहे होते हैं। जबकि दूसरी चीज़ आपके जो दो मिडिल एपिकोंडाइल्स हैं, और तीसरा आपका अल्ना का जो है ओलिकोरेनॉन प्रोसेस, अल्ना का ओलिकोरेनॉन प्रोसेस आपस में जो है ये ट्राइंगल बना रहे होते हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहे होते हैं। जब आपकी फोर आर्म जो है फ्लेक्स्ड हो फुल, ये फ्लेक्शन हुई हुई है इस टाइम फोर आर्म की, तो मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल और ओलिकोरेनल फोर्सेस तीनों जो है ओलिकोरेनल प्रोसेस तीनों मिलके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे। जबकि अगर इनको एक्सटेंड पोजीशन के अंदर देखें तो तीनों एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे, तीनों एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो जाए या ओलिकोरेनल प्रोसेस का फ्रैक्चर हो जाए, जो तीनों बोनी फैक्टर्स जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो आपकी ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। अगर आप एक्सटेंड पोजीशन के अंदर देखें तो तीनों एक लाइन पर नहीं होंगे। उसके बाद इसका जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर सर्जिकल नेक पर आपका फ्रैक्चर होगा तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे स्पाइरल नर्व जो आपकी रेडियल नर्व है वो पास कर रही होती है, तो वो डैमेज होगी। जबकि अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर अल्नर नर्व के डैमेज होने के खदशात होते हैं। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट बोन के साथ आपसे मुलाकात होगी।